चलिए बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की. Past continuous tense has already been taught by me in my previous videos. You can consult them, you can watch them. अब हम आज बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है. आपको एक्टिव में तो आती है बोलना, आप कन्वर्ट भी कर मतलब बोल तो लेते हो आप. जैसे मैं कहूँगी आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, शी वॉज वॉचिंग अ मूवी. ये जो सेंटेंसेस हैं पास्ट कंटीन्यूअस के हैं ना, तो ये तो आप इसमें आप कंफर्ट हो, आप यू कैन स्पीक दम फ्रंटली विथ फुल कॉन्फिडेंस, आप बोल सकते हो ये तो. बट अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, मोटा मोटा फंडा से समझ लो आप. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ही मतलब होता है, और जो अदर चेंजेस होते हैं वो एज पर द टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है ना. तो अब जैसे इसका डेफिनेशन देखो कि क्या है. इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब डूअर, यानी कि मैं डूअर हूं ना, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश या आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, मैं डूअर हुआ ना, तो ये क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में कहलाता है. ठीक है. अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की. तो अगर आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी, तो आई था ना, आई की जगह मैं क्या लेकर आ गया, इंग्लिश को लेकर आ गया, यानी सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. तो क्या बोलता है, इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. तो यहाँ हमारा ये पैसिव वॉइस का डेफिनेशन पूरा हो जाता है. ठीक है. अब देखो आप, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इसी को समझना ना हमने. तो इसका जो फार्मूला है, जो इसका स्ट्रक्चर है जब वाइल कन्वर्टिंग के लिए, तो देखो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने यूज करना है ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हो कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. ठीक है. देन वाज ऑब्लिक वर्ब एज पर द सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. देन बीइंग. ठीक है. देन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी. उसके बाद बाई, यानी प्रीपोजिशन अपने लगाना है बाई. देन सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला था कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इट बिकम सब्जेक्ट. ठीक है ना. और ये उसका उल्टा हो गया, ये यानी 1 2 चेंज हो जाते हैं. और देन फिर क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी कुछ सेंटेंस का कुछ पार्ट बचता है, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर ओनली. ये इसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला हुआ. अब नाउ यू हैव टू सी वन एग्जांपल. द टीम वाज राइटिंग द रिपोर्ट. टीम रिपोर्ट को लिख रही थी, एक्टिव वॉइस में है. अब इसे कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट वाज बीइंग रिटन बाय द टीम. द रिपोर्ट वाज बीइंग रिटन बाय द टीम, मतलब एज पर दिस फॉर्मूला वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू पैसिव वॉइस. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ठीक है भाई. अब व्हाट इज अवर पर्पज, क्या हमारा फोकस हमारा किस पे रहेगा, हाउ टू स्पीक. हमारा जो फोकस है तो स्पीकिंग सीखना भाई. ठीक है ना. ये तो जो कि बेसिक ग्रामर था, इट वाज मैंडेटरी फॉर मी टू एक्सप्लेन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम, व्हाट, ये हमारे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. तो इन्हीं को ही बार बार हमें अभ्यास कराते हैं. यहाँ पर किसका अभ्यास करेंगे, सिंस इन माई प्रीवियस वीडियोज व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, यू कैन वॉच देम. अब यहाँ पर क्या कवर होगा, हु को कैसे, हु बाई. देखिए जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं बाई होम, तो हमने उसको कन्वर्सेशनल इंग्लिश में यूज करेंगे वो है हु बाई. दूसरा देखो हु विद, ये क्या हो गया, विद होम. तो विद होम कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर किसमें, हु विद में, जो कि हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश या कन्वर्सेशनल इंग्लिश में यूज करते हैं. थर्ड क्या है, व्हाट. तो ये तीनों का यूज अपनी स्पोकिंग में देखो कैसे बोलना कैसे है, क्योंकि फोकस किस पे है, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, बोलना कैसे सीखना हमने. तो देखो हु वाज द रिपोर्ट बीइंग रिटन बाय, हु वाजंट द रिपोर्ट बीइंग रिटन बाय, आपने ऐसे बोलना है. हु वाज द रिपोर्ट बीइंग रिटन विद, हु वाजंट द रिपोर्ट बीइंग रिटन विद,
व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय द टीम, व्हाट वाजंट बीइंग रिटन बाय द टीम। ठीक है, अब इसको आपने रिवर्स करके ऊपर ले जाओ, व्हाट वाजंट बीइंग रिटन बाय द टीम, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय द टीम, हु वाजंट द रिपोर्ट बीइंग रिटन विद, हु वाज द रिपोर्ट बीइंग रिटन विद, हु वाजंट द रिपोर्ट बीइंग रिटन विद बाय, और हु वाज द रिपोर्ट बीइंग रिटन बाय। ये बोलने का अभ्यास करना है। ये तो मैंने लिख दिया आपको यहाँ पर, टंग को सेट होगा ना, तो बोलेंगे तभी आप इस पे मास्टरी गेन करेंगे। तो इसको मोर, जो द मोर यू स्पीक कहने का मतलब, तो द सूनर आप इसको बोलना सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। द सॉन्ग्स वर बीइंग प्लेड बाय द डीजे, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है पैसिव वॉइस में। द सॉन्ग्स वर बीइंग प्लेड बाय द डीजे, देखो सॉन्ग्स है ना, ये पूर्ण फॉर्म में थे, वर आ गया, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म में वर्ब आ गई, प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद में आपका जो है रिमेनिंग पार्ट आ गया। फिर क्या है, द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय द वर्कर्स, ये पैसिव वॉइस में है। तो देखो ये आ गया ना, हाउस किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ गया, फिर प्रीपोजिशन आ गया, और उसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ये सिंपल देखो फंडा है, आप इसका अभ्यास करो। आई होप यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी ओवर इट। आप बड़ी जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे इस लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो होता है ना, लाइक और शेयर अपने दो फैमिली फ्रेंड्स या जो भी इंटरेस्टेड हैं कोई, उसको आप फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे उसको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है ना, और आप देखो कि कमेंट्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, तो उस पर जो है आप मैसेज करें या कंसल्ट करें। मैनी मैनी थैंक्स।